हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम की। और इसमें हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं अगर कोई पर्टिकुलर इंटरवल दिया हो क्वेश्चन में तो। ठीक है, तो इन दो टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग अ बस is proportional to the square of the speed of generated in किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका फ्यूल रनिंग ऑफ अ बस इज प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ फ्यूल, यानी कॉस्ट ऑफ फ्यूल का जो खर्च है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ठीक है ना, कि जो जनरेट होगा पर किलोमीटर पर आवर में जो जनरेट होगा, सही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्यूल का कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा फिर आगे क्या बोल रहा है, इट कॉस्ट ₹48, किसका, फ्यूल का खर्च जो है 48 रुपीज पर आवर है व्हेन द बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 20 किलोमीटर के स्पीड से चलता है तो व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इफ द फिक्स चार्जेस इतना है। अच्छा, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड हमें बताना है। मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड का क्या मतलब है, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड का मतलब ये हुआ कि जब हमारा कॉस्ट जो है मिनिमम होगा तो उस केस में जो स्पीड होगी वही तो इकोनॉमिकल स्पीड होगी। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है कि जो हमारा कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जो हमारा खर्च है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो हम ऐसा करें कि जो हमारा कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, उसको अगर हम मिनिमाइज कर दें तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी उसी को हम बोलेंगे क्या, इकोनॉमिकल स्पीड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उस स्पीड पे हमारा खर्च क्या हुआ, मिनिमम हुआ है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसने बोला मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड का मतलब ये हुआ कि हमारा जो खर्च है जिस केस में मिनिमम होगा, जिस स्पीड में मिनिमम होगा हमारा खर्च, उस केस में जो स्पीड होगी उसी को क्या बोलेंगे, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड बोलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, हमें अपने टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और उस केस में देखना है कि वेलोसिटी क्या आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कॉस्ट एक फंक्शन बनाएंगे किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में, यानी वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, तभी तो v का वैल्यू आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग अ बस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो ऐसा करते हैं, कॉस्ट ऑफ फ्यूल को f मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, f। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्टकट तरीके से बना रहा हूँ, आप पूरा लिख के बनाना। ठीक है, हमने क्या मान लिया, f। किसको मान लिया, कॉस्ट ऑफ फ्यूल को हमने मान लिया f। ठीक है, इसको f मान ली। अच्छा, अब ये प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के v मान ली। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी के नहीं, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ बस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, देखो लिखा है कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑफ रनिंग अ बस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड के प्रोपोर्शनल है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ये आप लोग फिजिक्स में खूब पढ़े होंगे। तो एक कांस्टेंट के ले लेते हैं इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है, के कोई कांस्टेंट है, क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है ना, के कोई कांस्टेंट है। अच्छा, फिर उसने क्या बोला, इसको इक्वेशन 1 मान के हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि इट कॉस्ट इज ₹48 पर आवर। किसका कॉस्ट, फ्यूल का कॉस्ट, कब, 48 रुपीज होता है पर आवर व्हेन द बस इज मूविंग इन द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट जो है कितना होता है, 48 रुपीज पर आवर। ठीक है ना, कब, जब वेलोसिटी हो जाता है कितना, तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल तो f मान लेते हैं। तो ये हो गया f इतना होगा पर आवर जब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, सही ना। 48 रुपये पर घंटे का चार्ज लगता है फ्यूल में, कब, जब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलता है। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं कि f का वैल्यू 48, यहाँ पे क्या रख देंगे, f का वैल्यू 48। तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू के इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 48 अपॉन 20 इंटू 20 आ जाएगा। सही है, अब इसको हम लोग काट लेते हैं तो कितने वर्ड में कटेगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, सही ना। अब ये और भी कटेगा, कितना वर्ड, 4 से, ये हो जाएगा 5 चौके 20 और ये होगा 3 चौके 12, यानी
k इज इक्वल टू आ जाएगा 3/25। तो k का वैल्यू 3/25 आ गया। इसको क्या क्या करते हैं, पुट इन फर्स्ट पर रख देते हैं, तो यहाँ से k गायब हो जाएगा। तो f और v में एक रिलेशन आ जाएगा, क्या f इज इक्वल टू 3/25 v स्क्वायर, सही है ना। ये हो गया इक्वेशन 2। हमें करना क्या है, हमें टोटल कॉस्ट को वेलोसिटी के फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। तो ये क्या आया है, ये फ्यूल का कॉस्ट आया है इतना, फ्यूल का कॉस्ट है ये, ठीक है ना। फ्यूल का कॉस्ट इतना है, वो भी ये क्या है, पर आवर की। यहाँ पर लिखा था ना कि कॉस्ट है 48 रुपीज़ पर आवर। तो ये जो कॉस्ट आया है 1 घंटे का आया है, 1 घंटे का। जैसे अगर 5 घंटे का निकालना हो कॉस्ट तो क्या करेंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे। 6 घंटे का निकालना हो तो इसको क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। यानी कि फ्यूल के कॉस्ट में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्यूल का टोटल कॉस्ट आ जाएगा जितना घंटा वो चलेगा। चलिए, तो ये हमने फ्यूल का कॉस्ट निकाल के रख लिया। अब उसने क्या बोला कि जो फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्जेस कितना है, इतना है। फिक्स चार्जेस का मतलब ये हो, देखो 1 किलोमीटर पर 108 किलोमीटर पर आवर, यानी हर 1 किलोमीटर पे वो 108 रुपये चार्ज करता है, फिक्स चार्ज। मतलब आपका फ्यूल कितना भी खपत हो उससे कोई मतलब, खत्म हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, वो हर घंटे इतना चार्ज करेगा। आप बस को खड़ा कर दो तो भी क्या करेगा, वो इतना 108 रुपीज़ पर आवर चार्ज करेगा। तो इसको बोलते हैं फिक्स चार्ज, जो फिक्स लगना ही लगना है हर पर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी खर्च हो गया, ये भी खर्च हो गया, तो दोनों को खर्च को जोड़ देंगे तो टोटल खर्च हो जाएगा, सही है ना। तो अच्छा, अब दोनों केस में चीज़ें क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा कि हमें यहाँ से वहाँ तक जाना, तो डिस्टेंस फिक्स रहेगा। तो क्यों ना हम लोग डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं, तो डिस्टेंस को कुछ मानना पड़ेगा हमें, और लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट इतना है। तो सब टोटल फिक्स चार्ज कितना था, फिक्स्ड चार्जेस कितना था 108 रुपीज़ पर आवर, 108 रुपीज़ पर आवर। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, तो डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस अल्फा मान लेते हैं, अल्फा। तो डिस्टेंस अगर अल्फा है, सही ना, तो टाइम, अब वेलोसिटी v था, तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम को t मान लेते हैं, TIM, टाइम क्या मान लेते हैं, t। तो डिस्टेंस, स्पीड बराबर क्या होता है, यानी वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस में क्या माने, अल्फा, वेलोसिटी क्या है v, तो अल्फा बाय v हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो डिस्टेंस अल्फा माने तो फिक्स यानी कि कांस्टेंट है। अच्छा, तो टाइम क्या हो गया, अल्फा बाय v हो गया। टाइम को क्यों बीच में ले गया है, क्योंकि हमें टाइम नहीं पता है ना कि ये जो फ्यूल का कॉस्ट आया है ये तो 1 घंटे का आया है, तो कितना घंटा चला होगा, तो हमने इसलिए टाइम पहले निकाल लिया, ठीक है, तभी तो टोटल कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो टोटल कॉस्ट अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को क्या मान लें, C मान लेते हैं। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट, तो जो फ्यूल का कॉस्ट और प्लस फिक्स चार्जेस है ना, फ्यूल का जो कॉस्ट होगा प्लस फिक्स्ड चार्जेस टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगा है, अल्फा बाय v। तो इसका मतलब फ्यूल कॉस्ट क्या है, इतना रुपीज़ पर आवर है, 3/25 v स्क्वायर। और ये कितने घंटे का चार्ज है, 1 घंटे का चार्ज है। टोटल टाइम कितना लगा था, इतना लगेगा, तो इतना टाइम के लिए कितना फ्यूल चार्ज होगा, तो इतना इंटू टी करना पड़ेगा, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, प्लस अब फिक्स चार्जेस कितना है 108 रुपीज़ पर आवर। तो 1 घंटे का चार्ज है, तो टी टाइम के लिए तो टी हो जाएगा 108 टी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/25 v स्क्वायर। अब टी का वैल्यू v का फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो टी का वैल्यू अल्फा बाई v है, तो अल्फा बाई v। यहाँ पे क्या हो जाएगा 108 अल्फा बाई v। तो यहाँ से v और v कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3v अल्फा बाई 25 हो जाएगा, सही है। और इधर क्या आ जाएगा प्लस 108 अल्फा बाई v हो जाएगा, सही है। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब हमें क्या करना है, देखो टोटल कॉस्ट जो है वो v के फॉर्म में आ चुका है। अब हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, और किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि हमें इकोनॉमिकल स्पीड दिखाना है, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट जैसे ही मिनिमम होगा उस केस में जो स्पीड होगा वही हमारा क्या होगा, इकोनॉमिकल स्पीड होगा, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, इसी फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में।
तो चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, तो v के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, dc/dv इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3α/25 इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा -108 α/v²। अब आप बोलोगे माइनस कैसे आ गया, ये 108 अल्फा तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, ये 1/x के फॉर्म में, तो 1/x का -1/x² डिफरेंशिएशन होता है। अच्छा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे। तो v का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो v का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 पुट करना पड़ेगा, तो dc/dv को 0 पुट करना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या पुट करना पड़ेगा, dc/dv इज इक्वल टू 0, सही ना। तो इसको हम लोग 0 पुट करते हैं, तो इधर वाले पार्ट को मिटा लेते हैं, ठीक है, इधर पार्ट को मिटा लेते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे कि डिफरेंशिएट तो कर लिए, अब इसको हम लोग 0 पुट कर लेते हैं। तो 0 पुट करने के बाद देखते हैं कितना आएगा, तो क्या आ जाएगा बोलो, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि 3α/25 माइनस 108 α/v², सही है ना, इज इक्वल टू 0। हमें v का वैल्यू निकालना है। तो देखो अल्फा तो 0 में चला गया कॉमन लेके, तो 108/v² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/25 आ जाएगा, सही है। 3 से करता है क्या ये, हाँ 3 तिहाई 9 और 6 तिहाई 18, सही है। अच्छा अब v², तो v² इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 36 × 25 आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 6/30 आ जाएगा, है ना, 30 आ जाएगा। और माइनस लेने की तो जरूरत ही नहीं है, वेलोसिटी या स्पीड में ही लेंगे हम लोग, प्लस में ही लेंगे। तो v इज इक्वल टू हो गया 30 km/h, 30 km/h। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इसी स्पीड पे कॉस्ट मिनिमम है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देखते हैं कि d2c/dv² इज इक्वल टू क्या आने वाला है, तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया, क्योंकि हमारे लिए v हमारे लिए वेरिएबल है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, तो ये जगह -108 तो 108 अल्फा माइनस इतना तो बाहर रहेगा, और 1/v² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -2/vq हो जाएगा। तो -1 प्लस इंटू 2/vq आ जाएगा। तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम लोग d2c/dv² निकाल लें एट v इज इक्वल टू 30 पे, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। v के वैल्यू आप ये रखोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, नेगेटिव तो है ही नहीं। तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी इकोनॉमिकल स्पीड इज इक्वल टू, तो v विल बी मिनिमम, कॉस्ट विल बी मिनिमम, c विल बी मिनिमम का कब, एट v इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिकल स्पीड हो गया 30 km/h। तो आप लोग लेके लिख लेना कि इकोनॉमिकल स्पीड इज इक्वल टू 30 km/h, सही है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ 25 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, है ना, ये लेंथ है, वायर ऑफ द लेंथ, ठीक है। 25 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, वन ऑफ द वायर इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम, सही है। देखो क्या है कि एक वायर है, 25 मीटर की वायर है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया। एक पार्ट से उसने स्क्वायर बनाया और दूसरे पार्ट से सर्कल, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है कि आप उन दोनों पीसेस का लेंथ बताएं कब, जब इन दोनों का एरिया हम लोग कंबाइन करें तो वो एरिया क्या होना चाहिए, वो एरिया मिनिमम होना चाहिए, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वायर लेंगे 25 मीटर का, उसको क्या करेंगे 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। एक पार्ट से हम लोग स्क्वायर बना देंगे, दूसरे पार्ट से सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो जो स्क्वायर जो बनेगा एक पीस से, तो जो वायर का लेंथ रहा होगा उतना ही लेंथ रहेगा ना स्क्वायर का, मतलब कि जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो और वायर का जो लेंथ था, जो पीसेस का लेंथ था, वो इक्वल रहेगा, सही है। जैसे देखो ये है हमारा एक वायर, कितने मीटर का, 25 मीटर का, 25 मीटर का ये वायर है, सही है। अच्छा इसको हमने ब्रेक कर दिया, इसको 2 पार्ट में हमने तोड़ दिया, मान लो कि यहाँ से हमने तोड़ दिया, ठीक है। और इस वाले पार्ट का लेंथ हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया, ठीक है। तो आप समझ गए कि x + y = होने वाला है 25, सही है। ज़रूरत पड़ा तो इसका यूज करेंगे हम लोग।
खैर, तो जो पहला वाला पार्ट था उससे हमने क्या बनाया, उससे हमने बनाया स्क्वायर, उससे क्या बनाया हमने स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर बना लिया। एक पीस जो था उससे मैंने क्या बना लिया, स्क्वायर बना लिया, ठीक है। इस वाले पीस से मैंने ये जो एक्स लेंथ का जो पीस है इससे मैंने क्या बना लिया, स्क्वायर, सही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर स्क्वायर के साइड को ए मान लें हम लोग, स्क्वायर के साइड को ए मान लें, तो जब चारों लेंथ को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, क्योंकि इसी को मोड़ कर बनाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4a इज इक्वल टू हम लोग एक्स बोलेंगे, कि 4a इज इक्वल टू एक्स बोलेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/4, सही ना। तो हम लोग मान लेंगे लेट साइड इज इक्वल टू ए माने थे, क्या माने थे अभी हम लोग, साइड को ए माने थे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग दूसरा वाला पीस है उससे हम लोग क्या बना लिए, एक सर्कल बना लिए। दूसरे वाले पीस से हमने क्या बना लिया, एक सर्कल। तो सर्कल है तो इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा, यानी जो सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। सरकमफेरेंस समझते हैं ना आप, ये पूरा लेंथ, तो सरकमफेरेंस किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, तो 2πr इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे r क्या है, रेडियस है, तो रेडियस हमने माना है, तो y/2π हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल R हमने मान लिया, सही है। अच्छा, तो ये मैंने a का वैल्यू x के टर्म में, r का वैल्यू y के टर्म में निकाल के रख लिया। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है कि इन दोनों पीस यानी x और y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इन दोनों पीस का लेंथ बताना है। यही दोनों पीस है, कब, जब इन दोनों का कंबाइन एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो पहले कंबाइन एरिया हम लोग निकालेंगे, है ना। तो कंबाइंड एरिया, तो कंबाइंड एरिया को हम सी मान ले, चलो ए मान लेते हैं, ए मान लिए, ठीक है। कंबाइंड एरिया ए है, तो सोचो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा एरिया ऑफ कंबाइंड एरिया, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू होने वाला, a इज इक्वल टू स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड का लेंथ कितना है, a है, तो ये हो जाएगा a² प्लस, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², तो πr²। अब a और r इन दोनों का वैल्यू x और y के टर्म में लेकर आएंगे, तो a का वैल्यू क्या है, x/4, तो क्या हो जाएगा x²/16 प्लस ये हो जाएगा πr², r² का मतलब y/2π का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा y²/4π²। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचने वाला है x²/16 प्लस y²/4π, और यहाँ पे रहेगा a, सही है। अच्छा, अभी हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये दो वेरिएबल में है, तो इसको सिंगल वेरिएबल में लेकर आना पड़ेगा। तो सिंगल वेरिएबल में कहाँ से आएगा, यहाँ से x + y = 25 है, तो यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू निकाल लेते, चलो y का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 25 - x, सही ना, 25 - x यहाँ पर रख लेते हैं। तो a = आ जाएगा x²/16 प्लस 25 - x²/4π, सही है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो a का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dA/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x/16, और प्लस यहाँ क्या आएगा 25 - x/4π, है ना, और इनटू में -1 आ जाएगा, तो माइनस यहाँ कर दें, माइनस यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 8 × 16, ये हो जाएगा 2 2 × 4। तो फाइनली हमारे पास बच रहा है x/8 माइनस 25 - x/2π, और यहाँ पे dA/dx आ गया। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना पड़ेगा, इसको 0 पुट करना पड़ेगा, dA/dx को क्या पुट करना पड़ेगा 0। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो हमें क्या दिखने वाला है, तो देखते हैं, है ना। तो हमने क्या पुट किया, 0 पुट किया, किसको, dA/dx को। तो जब इसको 0 पुट करेंगे तो क्या होगा x/8 माइनस 25 - x/2π = 0। तो इसको उठा के कर दें, तो ये हो जाएगा x/8 = 25 - x/2π, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो 2 पाई x इज इक्वल टू 25 8 जा कितना होता है 200 माइनस 8x। इसको उठा के क्या कर देते हैं, तो x कॉमन जा रहा है, x कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा 2 पाई प्लस 8 इंटू एक्स बचेगा, और यहाँ पे 200, तो यहाँ पे 2 कॉमन गया, 2 कॉमन जाएगा तो पाई प्लस 4 बन जाएगा, यहाँ पे x बन जाएगा, 2 कॉमन से इसको काट दिए तो ये 100 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन लिए इधर काट दिए, ठीक है, तो ये 100 बन गया। अच्छा अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 100 बाई पाई प्लस 4, तो 100 बाई पाई प्लस 4 पे हमें ये चेक करना होगा क्या एरिया मिनिमम हुआ भी या नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा dA बाई dx को दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे dA बाई dx एंड d2a अपॉन dx स्क्वायर हम लोग निकालने वाले हैं, तो इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, 1/8, और यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2 पाई, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/2 पाई। तो ये आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव आ रहा है ना, यहाँ पे तो x पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे d2a अपॉन dx स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा एट x इज इक्वल टू 100 बाई पाई प्लस 4। अब जैसे ही सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया जिस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है मिनिमा कहलाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू ये रखने पे एरिया मिनिमम होगा, तो एरिया विल बी मिनिमम, तो A will be minimum when at x is equal to 100 by पाई प्लस 4। तो हमें एरिया नहीं निकालना था, हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू चाहिए है, तो x का वैल्यू निकल गया कितना 100 बाई पाई प्लस 4, तो y की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो y की वैल्यू को निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आप यहाँ निकाल देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 100 अपॉन पाई प्लस 4, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 पाई प्लस 100 माइनस 100 अपॉन पाई प्लस 4, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 25 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो जो दो पीसेस थे, जो दो पीस बना था x और y, इन दोनों पीस का लेंथ हमने निकाल के रख दिया। अब आप नीचे लिख देना कि द टू पीसेस आर कितना 100 बाई पाई प्लस 4 एंड 25 पाई अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2,1। हमें इस कर्व पे एक पॉइंट बताना है जो इस पॉइंट से क्या हो नियरेस्ट हो, बहुत ही पास में हो, ठीक है ना, मिनिमम डिस्टेंस पे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोई कर्व होगा इस पे जो पॉइंट होगा उसकी इससे जो दूरी होगी वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। यही मतलब है नियरेस्ट टू द पॉइंट का मतलब ये हुआ ना कि जैसे मान लो ये कोई कर्व है, वैसे तो ये क्या है, ये राइट हैंडेड पैराबोला है। तो मान लो ये कोई कर्व है, ठीक है, इस पे यही वो पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम हम लोग ले लेते हैं x1, y1 मान लिए, ठीक है ना। यही वो पॉइंट है जहाँ से इसकी दूरी क्या है, नियरेस्ट है। तो ये कोई पॉइंट 2,1 यहाँ पे, 2,1 यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही वो डिस्टेंस क्या है, वो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ऐसा हमने मान लिया। तो आप इसको बनाने का दो तरीका हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं अगर हम लोग x1 y1 निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। उसने क्या पूछा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे एक पॉइंट बताइए जहाँ से इस पॉइंट की दूरी क्या है, नियरेस्ट मतलब मिनिमम है। तो मान लिया कि यही मिनिमम दूरी है इस पॉइंट से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से पे अगर हम लोग टैंजेंट खींचे तो कुछ इस तरह से जा सकता है टैंजेंट, सही ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये वाला पॉइंट चाहिए x1 y1। तो हम लोग करेंगे क्या कि ऐसा करते हैं कि इस वाले लेंथ का यानी ये जो टैंजेंट है इसका इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आपको ये पॉइंट पता है x1 y1, ठीक है। आप इसका स्लोप बता सकते हो। कैसे बता सकते हैं, इसका स्लोप निकालने के लिए आप कर्व को डिफ्रेंशिएट कर दोगे, है ना। तो वहाँ से स्लोप मिल जाएगा, ये पॉइंट पता है, आप इक्वेशन निकाल दोगे। अब अगला इक्वेशन, अच्छा तो ये जो इक्वेशन आएगा ये y और x के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो उससे बेहतर एक चीज़ और रहेगा, ये इसका इक्वेशन निकाल लो। इसका इक्वेशन कैसे, देखो एक पॉइंट पता है आपको, पॉइंट पता है, अब आपको इसका स्लोप चाहिए है।
तो इसका स्लोप आप निकालो x1 y1 पे, उसको रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको दो मेथड है, तो मेथड 1 पहले हम लोग काम कर लेते हैं, मेथड 1 है ना। मेथड 1 पे क्या कि हम लोग पहले क्या निकालते हैं, इसको नाम देते हैं P, इसको नाम देते हैं Q, है ना। लेट Q x1, y1 be on the curve y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, हमने मान लिया। और इसी से मान लिया कि इसकी दूरी क्या है, मिनिमम। अच्छा, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट अगर इस कर्व पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो इसको मैंने निकाल के रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू क्या है, डिस्टेंस है, इसी को तो मिनिमम करना है, तो पी क्यू कैसे, अच्छा पी क्यू डिस्टेंस ना निकाल के पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन निकाल रहे हैं। किसका इक्वेशन, पी क्यू का इक्वेशन निकाल रहे हैं, है ना। तो पी क्यू का इक्वेशन निकालने के लिए हमें इसको इस कर्व को डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, है ना। तो गिवन कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, तो 2y इज इक्वल 2y इंटू डी वाई डी एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया, ये कट जाएगा 2 2 जा 4, तो डी कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 2/y। तो यही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है ना। लेकिन ये तो परपेंडिकुलर है ना, तो ये तो नॉर्मल हो गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अच्छा, क्या कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई 2 आ जाएगा, लेकिन हमें इस पॉइंट पे चाहिए है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1, y1 क्या आ जाएगा, तो माइनस y1 बाई 2 आ जाएगा, माइनस y1 बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, यही तो नॉर्मल है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन y माइनस y1, अच्छा y माइनस y1 क्या है 1 इज इक्वल टू m इंटू एम का मतलब स्लोप, यानी माइनस y1 बाई 2 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो x माइनस x1 सही है, ये y, हाँ ये y1 था, ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि ये जो लाइन है ये कहाँ से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है इसी x1 y1 से, तो क्यों नहीं इसको सेटिस्फाई करा दें, है ना। तो पासिंग थ्रू कहाँ से पास कर रहा है, x1, y1 से, ठीक है। ये y1 कांस्टेंट है यहाँ पे, चूंकि ये स्लोप था, ठीक है ना। आप ये वेरिएबल आपका x और y, तो इसके जगह आप क्या रखोगे, x1 y1, ठीक है। तो बोलो y के जगह क्या आ जाएगा, y1 माइनस 1 माइनस y1 बाई 2, x1 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2y1 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस x1 y1, और ये हो जाएगा प्लस 2y1 हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब इसको हम लोग साथ में कर लेते हैं, तो इसको उठा के अगर हम लोग इधर कर दें, अच्छा ये वाला 2y1 तो कैंसिल हो जाएगा, 2y1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो x1 y1 इज इक्वल टू 2 बच रहा है, सही ना। तो x1 y1 में यहाँ से एक रिलेशन आ चुका है, एक रिलेशन पहले से पता है, ये इक्वेशन 1, तो इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। और फॉर x एंड y, x1 y1 सॉल्व 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे, तो किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में चिपका दो। तो क्यों ना हम यहाँ से x1 का वैल्यू निकाल लें, तो x1 का वैल्यू क्या आएगा, 2y1, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और x1 का वैल्यू कितना आने वाला है, 2 बाई y1 आने वाला, 2 बाई y1, तो कितना हो जाएगा 8/y1 इज इक्वल टू हो जाएगा y1 पे स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y1 का क्यू इज इक्वल टू 8, यानी y1 की वैल्यू क्या आ गई 2, तो y1 की वैल्यू 2 है, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, तो x1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको पुट कर देंगे, पुट इन सेकंड में रख देते हैं, पुट इन सेकंड, तो सेकंड में रखने पर क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2/y1, तो 2 हो जाएगा, यानी कि 1, यानी x1 की वैल्यू क्या आ गई 1, तो बोलेंगे पॉइंट इज, ठीक है ना। पॉइंट कितना आने वाला है, तो पॉइंट आ जाएगा कितना, पॉइंट आ जाएगा x1 1,2, ठीक है। तो ये आ गया तरीका कि हम लोग पॉइंट हम लोग निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे एक और तरीके से हम लोग बना सकते थे, कैसे, हम लोग क्या करते हैं कि ये तो हमने क्या किया, इक्वेशन निकाल कर इसको सेटिस्फाई करा के फिर हमने निकाला है, तो अब हम लोग क्या करते हैं दूसरे तरीके से बनाते हैं ना, मेथड 2, तो इसको आप नोट कर लें, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हम लोग सेकंड मेथड देखने जा रहे हैं ना, M2 सेकंड मेथड सेकंड,
इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पहले इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। ये कर्व कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ठीक है, वाई स्क्वायर, तो ये पॉइंट इसी पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1 हम लोग बोलेंगे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे, तो PQ निकालते हैं, तो PQ के इसी यही डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को ही मिनिमाइज करना, तो ये डिस्टेंस है, तो PQ क्या हो जाएगा, अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला से x2 माइनस x1 यानी x1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 1 का स्क्वायर, सही ना। तो इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, यानी PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दिए। अब ये जो PQ का स्क्वायर है इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, एस नाम देते हैं, ठीक है, एस नाम दे दिए, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 1 का स्क्वायर। अब हमें इसी x को क्या करना है, मिनिमाइज करना है ना, मिनिमाइज करना है। तो आप बोलोगे सर ये तो एस PQ का स्क्वायर है, हमें तो PQ का मिनिमम वैल्यू निकालना चाहिए था, है ना, तो PQ का निकालो या PQ का स्क्वायर का निकालो, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना, दोनों के लिए मिनिमम डिस्टेंस सेम ही आएगा। चलो तो यहाँ पे एस, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये दो वेरिएबल है तो इसको सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा, तो वो कहाँ से आएगा, तो इस वाले इक्वेशन से आएगा, इस वाले इक्वेशन से, है ना, ये आएगा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। तो बताओ किसको कन्वर्ट कर दें, तो किसी एक को आप कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ से x1 का वैल्यू निकालना यहाँ पे आसान लग रहा है, तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, y1 का स्क्वायर अपॉन 4, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, तो x1 की जगह हम क्या रख देते हैं, y1 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 और प्लस y1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया s। अब हम लोग क्या करने वाले, इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि y ही यहाँ पे वेरिएबल, सॉरी y1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग इसको। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो ds बाई dy1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 2y1 अपॉन 4 माइनस 0 प्लस, और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू y1 माइनस 1 इंटू में 1 आएगा, सही है। तो डिफ्रेंशिएट हो गया, अब इसको हम लोग थोड़ा सजा देते हैं, तो सजाएंगे कैसे, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ds बाई dy1 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, y1 बाई 2 प्लस 2y1 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म में ऐड हो जाएगा 2y1 और y1 बाई 2, तो 4 यानी 5y1 बाई 2 हो जाएगा, और ये रहा माइनस 2, तो ds बाई dy1। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये होगा कि ds बाई dy1 को 0 पुट करना होगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या करना पड़ेगा, ds बाई dy1 को 0 रखना पड़ेगा, तो 5y1 बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 5y1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि 5y1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, है ना। तो 4/5 आ रहा है, यानी कि कुछ मिस्टेक हुआ होगा, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग रखे थे y1 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, ठीक है, तो थोड़ा इसको हम लोग सही कर लेते हैं। तो इसको पहले आप कैलकुलेट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर छूटने की वजह से ये गलत आंसर जा रहा था। चलो तो हम लोग पहले इसका स्क्वायर करके फिर इसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, सिंपल फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 का पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल इसका तोड़े, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू y1 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y1, सही है। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं, इसमें से ये कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा। अच्छा ये y1 का स्क्वायर है, ये भी y1 का स्क्वायर है, तो ये माइनस का y1 का स्क्वायर प्लस का y1 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचने वाला है, ये बचेगा सिर्फ a इज इक्वल टू y1 टू द पावर 4 अपॉन 16, और ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और माइनस का 2y1 में बचेगा, तो माइनस का 2y1 और प्लस का क्या बचेगा 5, प्लस का 4 प्लस 1 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे s की वैल्यू ये आ गई। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, y1 के रिस्पेक्ट में, सिंगल वेरिएबल तो आ ही चुका है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y1, तो ये हो जाएगा ds अपॉन dy1 इज इक्वल टू
4y1 का क्यूब अपॉन 16, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, -2, इतना ही आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना पड़ेगा, इसको 0 पुट करना पड़ेगा, किसको, ds/dy1 को 0 रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4y1 का क्यूब अपॉन 16 -2, अच्छा ये तो कट भी जाएगा, 4 4 16, तो ये हो जाएगा y = 0। तो y1 का क्यूब = क्या आने वाला है, 4 2 8, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने 8 आ जाएगा, यानी y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। अब जैसे ही y1 का वैल्यू 2 आया तो x1 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो x1 की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से। तो y1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि 1 आ जाएगा, x1 का वैल्यू 1। तो हम लोगों ने क्या देखा कि y1 का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू, लेकिन हमें ये चेक कर लेना चाहिए, इसको निकालने से पहले हमें ये दिखाना चाहिए, चूँकि बोर्ड एग्जाम है ना, तो हमें ये दिखाना चाहिए कि इसी y1 के वैल्यू पे ये जो होने वाला है s, वो क्या होना है, मिनिमम होगा, है ना। तो यहाँ पर चेक करेंगे, तो d2s अपॉन dy1 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 4y1 का क्यूब अपॉन, सॉरी ये था ना, ये था, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4 × 3 यानी कि 12y1 का स्क्वायर अपॉन 16, और माइनस हो जाएगा 0। तो आपको दिख रहा है कि इस y1 का वैल्यू अगर 2 यहाँ पर रखेंगे तो पॉजिटिव आने वाला, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि d2s अपॉन dy1 का स्क्वायर इज पॉजिटिव एट y1 = 2, सही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ s विल बी मिनिमम एट y1 = 2 और x1 = कितना आ जाएगा, 1। तो ये गया पॉइंट इज क्या आ गया, 1,2, पॉइंट कितना आ गया, 1,2। तो ये हमारा हो गया आंसर, पॉइंट हमें निकालना था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन, डिटरमाइन द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम का मतलब ये हुआ कि जो सबसे टॉप पे होगा वो मैक्सिमम, जो सबसे बॉटम पे होगा वो मिनिमम होगा। तो ऐसे केस में आपको इंटरवल गिवन होता है जनरली, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इस इंटरवल पे जो बाउंड्री पॉइंट है उस पे भी वैल्यू आपको निकाल लेना है, फंक्शन की वैल्यू निकालना है, f' की नहीं। 0 पे भी आप फंक्शन का वैल्यू निकाल लेना और 1 पे भी फंक्शन का वैल्यू निकाल के आप रख लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि 0 1 के बीच कोई ऐसा भी पॉइंट है क्या जहाँ पे ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। तो वो आप कैसे पता करोगे कि इस इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट आ भी सकता है कि नहीं आ सकता है जिस पे वो मैक्सिमम या मिनिमम हो। तो आप इसके लिए क्या करोगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको 0 पुट करोगे, x का कुछ वैल्यू आएगा, है ना। तो x का वैल्यू जो आएगा उसको आप देखोगे कि उस x पे वैल्यू पे मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उस पॉइंट पे भी हम लोग वैल्यू चेक करेंगे फंक्शन के, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने क्या किया कि ये क्वेश्चन गिवन है, तो इस इंटरवल पे यानी कि f ऑफ 0 और 1, या देखो फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ पे होता है, या तो बाउंड्री पे होगा या तो बीच में कहीं पे हो सकता है। तो बीच में कहाँ पे हो सकता है, जहाँ भी फंक्शन, चूँकि ये क्या है, ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंसेबल भी है। तो डिफरेंसेबल भी है तो अगर मैक्सिमम हुआ या मिनिमम होगा तो 100% एक जगह वो क्या आएगा, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा उस पॉइंट पे उसका f' क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सही है ना। तो अगर हम f' को 0 पुट कर दे, x का अगर कुछ वैल्यू आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% वहाँ पे कोई मैक्सिमम या मिनिमम मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया fx को। तो पहला कर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, fx = दिया हुआ है x⁻50 माइनस x⁻20। तो f' कितना आया, ये आ जाएगा 50 x⁻49 माइनस 20 x⁻19 आ जाएगा, सही है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले, इसको 0 पुट करने वाले हैं। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या पुट करेंगे इसको, f' को 0, f' = 0। तो हो जाएगा 50 × x⁻49 माइनस 20 × x⁻19 = 0। अब यहाँ से हमें कुछ कॉमन दिखा, क्या कॉमन दिखा, एक तो 10 कॉमन दिख रहा है, ऊपर से x⁻19 कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा, 5 तो बचेगा, x⁻ क्या बचेगा 30 चले, हाँ सही है। और यहाँ बच जाएगा 1 = 0,
1 नहीं, यहाँ पे 2 बचेगा, 10 बाहर निकाला था ना, 2 बच जाएगा। अच्छा, तो ये इसको अगर हम 0 करेंगे तो यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, और इससे क्या आएगा x का वैल्यू, x की पावर 30 इक्वल टू हो जाएगा 2/5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/5 के पावर 1/30 हो जाएगा, ये 30 है तो इसका रेसिप्रोकल इधर हो जाएगा। तो x का वैल्यू ये क्या है, 0, x का वैल्यू है ये, सही है ना। अब जरा सोचो कि f' जो है डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, हमें चेक करना पड़ेगा किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है। तो x = 0 तो पहले से बाउंड्री पे है ना, तो हम तो वहाँ पे निकालेंगे वैल्यूज, हमें सिर्फ इस पे देख लेना है ना। तो x = 2/5 के पावर 1/30 आया, तो 100% ये या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तीनों पे हम लोग वैल्यूज निकालेंगे फंक्शन का, जिसमें सबसे ज़्यादा हुआ वो मैक्सिमम, जिसमें सबसे कम हुआ वो मिनिमम। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमने क्यों निकाला था, क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि 0 1 के बीच में भी कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है जहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। तो उसको पता करने के लिए ही ये x का वैल्यू निकाले हैं। तो इसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ 0 इंक्लूडेड है, तो 0 से लेकर 1 तक, तो f निकाले, ये 0 ले चाहिए, ये 0 ले, बात एक ही है। तो 0 यहाँ से पहले से इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम लोग f पे, यानी कि हम लोग तीन x के वैल्यू पे वैल्यू निकालेंगे, एक इस पे निकालेंगे, एक इस पे निकालेंगे और एक इस पे निकालेंगे, सही ना। तो चलिए वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं, f पे निकालते हैं, ठीक है ना। f पे वैल्यू कितना आएगा, f पे वैल्यू आने वाला है 0, तो 0 - 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, f पे भी निकाल लेते, तो 1 पे भी कितना आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, सही ना। 0 पे भी 0, 1 पे भी 0 आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, x = 2/5 के पावर 1/30 पे निकालते हैं, 2/5 के पावर 1/30 पे वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा। तो जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू रखना पड़ेगा, तो x की जगह क्या रखेंगे, 2/5 के पावर 1/30 और इसके पावर क्या हो जाएगा 50, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5 के पावर 1/30 और इसके पावर कितना है 20। तो ये आप जानते हो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होते हैं क्या बचेगा, इसके पावर बचेगा 5/3 बचेगा, 5/3, और यहाँ क्या बचेगा 2/5 के पावर क्या बचेगा 2/3 बचेगा, क्या बचेगा 2/3, सही है। तो ये आ गया वैल्यू। तो आप लोग अगर ये ध्यान दो कि हमें तो ये पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव वाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो क्या करते हैं इसको कैसे पता चलेगा कि ये सबसे ज़्यादा कौन है, 0 0, अगर ये नेगेटिव हो गया सबसे छोटा हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो ऐसा करते हैं कि 2/5 के पावर 2/3 हम लोग लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा 2/3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2/5 के पावर क्या बचेगा 2/3 हमने कॉमन ले लिया है, तो ये पॉजिटिव आएगा है ना, क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा ना। देखो 5/3 था ना, तो 5/3 में हम 2/3 बाहर निकाल लिए तो कितना हो जाएगा 2/3 बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे सिर्फ 2/5 बचेगा और -1 बचेगा, सही ना, पावर 1 बचेगा ना इसके पावर क्या बचेगा 1। देखो आपको 5/3 में से 2/3 घटा दो, 5/3 में से 2/3 घटा दो, क्या बचेगा 3, और ये पड़ जाएगा 3, कैंसिल पावर 1, तो पावर 1 आ गया, सही है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, निगेटिव आने का चांसेस है, देखो निगेटिव आने के चांसेस है, निगेटिव ही आ रहा है 2/3, क्या आ जाएगा -3/5 आ जा रहा है, तो क्या आ जा रहा है ये निगेटिव आ जा रहा है, ओवरऑल क्या आ गया निगेटिव 3/5 इसके, और 2/5 के पावर क्या आ जाएगा 2/3। तो आप बताओ कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, ये या 0, क्योंकि इन दोनों से एक ही वैल्यू आ रहा है 0, तो 0 और ये, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 0 बड़ा है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया और ये हो गया मिनिमम वैल्यू। तो आप जो आपका बुक है उसमें आंसर ये वाला दिया होगा, सही है ना। तो आप बोलोगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलो, या मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा ये वाला लिख लो, यही था ना, इसी को सॉल्व करके देख रहे थे ना हम लोग, 2/5 के पावर 5/3 माइनस 2/5 के पावर 2/3, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया मिनिमम वैल्यू। तो करना क्या था, करना ये था कि जो भी इंटरवल दिया रहता है उस जो बाउंड्री पॉइंट होता है उस पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, और कहाँ निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट किए उसको 0 पुट किए, 0 पुट करने के बाद जो x का वैल्यू आता है वहाँ पे भी फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा है वो मैक्सिमम और जिसमें जो कम है वो मिनिमम वैल्यू, बस इतना ही करना है, सही है। तो बढ़ते हम लोग ये सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी सेम काम करेंगे हम लोग, fx दिया हुआ है, इसको जो बाउंड्री पॉइंट है वो तो ठीक है ही,
और इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमा या मिनिमा चेक कर लेंगे कि कोई मैक्सिमा या मिनिमा तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उस पॉइंट पे भी हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, सेकंड नंबर है, कितना आ जाएगा 4 माइनस 2x/2, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल यानी 4 माइनस एक्स आ गया। तो ये आ गया एफ डैश एक्स फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या कर देंगे हम लोग, एफ डैश एक्स को क्या पुट कर देंगे 0। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 यानी एक्स इक्वल टू 4 आ गया, सही है ना। अच्छा तो 4 इसी के बीच में लाई कर रहा है, ये 9/2 यानी 4.5 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 4.5, ये जो लिखा हुआ है -2, 4.5 ही तो है, सही ना। तो इसी के बीच में है यानी कि हमें -2, 4 और 4.5 पे हमें फंक्शन वैल्यू देखना चाहिए, सही ना। अच्छा तो अगर हम लोग चेक करें कि क्या एफ डैश एक्स इक्वल टू 4 पे कोई मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है क्या, तो इसको डबल डेरिवेटिव निकालें तो -1 आ रहा है यानी कि हाँ ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम देगा। चलो तो हम लोग क्या करते हैं वैल्यूज निकालते हैं, कहाँ पे एफ ऑफ -2 पे निकालते हैं, एफ ऑफ -2 पे। तो -2 पे कितना आ जाएगा -8 और ये हो जाएगा 4/2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 यानी क्या आ जाएगा -8 आ गया। एफ ऑफ -2 पे -8 आ गया, सॉरी -10 आ गया। अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं किस पे, एफ ऑफ 4 पे बात कर लेते हैं। 4 पे कितना आने वाला है, तो 4 पे आने वाला है 4 4 जा 16 -16/2 यानी कि ये हो जाएगा 8 यानी कि 8 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 4 आ जाएगा 8। अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं एफ ऑफ 4.5 पे। 4.5 का मतलब 9/2 पे, तो 9/2 पे बात कर लेते हैं। तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 9/2, अब 4.5 की जगह 9/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9/2 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर यानी कि 81/4, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा नीचे, तो ये होने वाला है 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 9 2 जा 18 माइनस 81/8, तो 8 8 जा 64 बाकी 6 144 माइनस 81/8 आ जाएगा, है ना। तो ये आने वाला है कितना 144 में से 81 घटा दो तो 7 4 11, सॉरी 144 में से 81 घटाएंगे ना तो हो जाएगा 3 और 8 6 14 यानी 63 आ जाएगा, 63/8। तो ये करीब करीब कितना आ जाएगा 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा और ये वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही सबसे बड़ा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 8, मैक्सिमम वैल्यू आएगा 8 और मिनिमम वैल्यू आ जाएगा -10। मिनिमम वैल्यू ही था ना, मिनिमम वैल्यू -10, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसी तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते हैं जिसमें इंटरवल दिया है और मैक्सिमम मिनिमम पूछ दे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट फंक्शन एंड रिवेन्यू फंक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम आर गिवन बाय cx इतना, यानी ये क्या है कॉस्ट फंक्शन है और ये क्या है रिवेन्यू फंक्शन है। ये क्या है कॉस्ट फंक्शन और ये क्या है रिवेन्यू फंक्शन रेस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना है। अच्छा मतलब ये हुआ हमें x क्या था, x यूनिट्स था, यानी कि x यूनिट्स क्या होता है द कॉस्ट ऑफ फंक्शन x यूनिट आइटम है, नंबर ऑफ आइटम्स है ना, यानी कि इतना ही यूनिट्स उसने बेचा होगा और खरीदा होगा और बेचा होगा, ठीक है, तभी उसका जो भी कॉस्ट या फिर रिवेन्यू ये आया होगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम निकालना मतलब x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट भी होना चाहिए, सही ना। तो x का वैल्यू निकालना ताकि प्रॉफिट क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए। आप ध्यान से देखो तो इसने प्रॉफिट फंक्शन दिया ही नहीं है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कॉस्ट फंक्शन है, ये रिवेन्यू फंक्शन है। तो कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जितना जैसे मैंने कोई सामान खरीद के लाया, जैसे मान लो कि मैंने 20 रुपये में चीज़ें खरीद के लाया, तो वो कॉस्ट फंक्शन हो गया कि 20 रुपये मैंने खरीदा और मैंने चीज़ों को बेचा 24 रुपये में, मैंने बेचा 24 रुपये में, तो 24 रुपये मेरा रिवेन्यू हो गया। 20 रुपये में खरीदा मैंने, 24 रुपये में बेचा, 24 रुपये क्या हो गया रिवेन्यू हो गया। तो प्रॉफिट क्या हुआ, तो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, तब हो जाएगा प्रॉफिट 4 रुपये, सही ना। 24 माइनस 20 करेंगे तो 4 आएगा, 4 हमारा क्या है प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कैसे रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो लेट, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट मान लेते हैं, लेट प्रॉफिट फंक्शन बी पी मान ले, पी ऑफ एक्स मान लेते हैं, सही ना। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, तो रिवेन्यू में से हम लोग कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर लेंगे। तो रिवेन्यू क्या है, 50x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे कॉस्ट फंक्शन को, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 75/2 एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्रॉफिट फंक्शन। तो क्या आने वाला है, 50x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 75/2 एक्स स्क्वायर आने वाला है, सही ना। लाइक टर्म को हम लोग एक साथ कर लेंगे, पहले क्यूब वाले को आगे लिख लेते हैं और फिर स्क्वायर वाले को, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर वाला है, तो कितना हो जाएगा जी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 75/2 एक्स स्क्वायर है, और ये आ जाएगा प्लस में 50x आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो पी ऑफ एक्स कितना आने वाला है, ये आने वाला है माइनस एक्स का क्यूब, और ये आ जाएगा 2, यानी 75 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 73, वो भी क्या बचेगा प्लस में 73x स्क्वायर बाई 2 आएगा, और ये आ जाएगा 50x। अच्छा, इसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो पी डैश एक्स कितना आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 73 बच जाएगा, 73x बच जाएगा, और प्लस 50, सही ना। तो ये आ गया क्या, पी डैश एक्स। अब हम लोग फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना पड़ेगा, पी डैश एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा, 0, पी डैश एक्स को पुट करना पड़ेगा 0, सही ना। तो फंक्शन हमने सही लिया था। चलो अब हम लोग इसको 0 पुट करते, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 73x प्लस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 73x माइनस 50 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, सही ना। अच्छा, अब कुछ दिख रहा है कि क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो जहाँ तक लग रहा है कि x का वैल्यू 25 सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, 5 से 15 कितना होता है, 150 को तोड़ना पड़ेगा, यानी 50 और 3 तो हो जाएगा कितना, 25 × 2 × 3, तो 3 दूनी 6 और 25 है, नहीं हो जाएगा, 5 × 5 कर लेते हैं, इंटू 2 × 3, सही है। अब देखना 5 से 15, 15 दूनी 25, 25 या 75 और 2 है ना, 75 और 2 ले लेते हैं, तो 75 और 2 तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 75x, और क्या हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3x कॉमन जाएगा तो x माइनस 25, यहाँ क्या बचेगा 2 कॉमन जाएगा तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x 3x प्लस 2 आने वाला है, और एक आने वाला है x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 2/3 आएगा और x की वैल्यू आएगी 25, ठीक है ना। तो आप x की वैल्यू माइनस 2/3 तो आप ले ही नहीं सकते, क्यों, x क्या है, नंबर ऑफ आइटम है, और नंबर ऑफ आइटम निगेटिव थोड़ी ना होगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं ले सकते, यानी x की वैल्यू 25 आपको लेना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो आपको ये देखना है कि x के इस वैल्यू पे प्रॉफिट जो है कि मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो आप लोग डबल डेरिवेटिव निकाल लो कि p डबल डैश x निकालेंगे, कितना आएगा, p डबल डैश x कितना आएगा, माइनस 6x और प्लस 73। अब हम लोग x की वैल्यू रख लेंगे, p डबल डैश कहाँ निकालने जा रहा है, 25 पे, तो माइनस 6 × 25 और प्लस 73, तो 25 है कितना होता है 150, तो माइनस 150 प्लस 73 जो क्या है लेस देन 0 है। तो p डबल डैश जो है वो कितना आया, लेस देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट p विल बी मैक्सिमम होगा व्हेन नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू कितना हो जाए, 25 हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ आइटम कितना आना चाहिए, 25 होना चाहिए। अब इस 25 को आप फंक्शन में रखकर प्रॉफिट में रखकर, ये रहा प्रॉफिट, इसमें रख देना, इसको सॉल्व कर देना तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैंने ये निकाल कर रख दिया कि नंबर ऑफ आइटम मैंने निकाल दिया। अब आपको निकालना है फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट के निकालने के लिए क्या करोगे, इस 25 को उठाकर इस पी एक्स में रख देना और सॉल्व कर देना, जो वैल्यू आएगा वही होगा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, सही है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन बाय CX इज ना, यानी कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है वेयर x इज द आउटपुट, x क्या है इसमें आउटपुट है,
तो फाइंड आउटपुट एट विच द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, मतलब जब ये कॉस्ट मिनिमम होगा उस केस में x की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, इसको डिफरेंशिएट करोगे, उसको जीरो पुट करोगे, किस लिए, फॉर मैक्सिमम मिनिमम x की वैल्यू आएगी, उस पर चेक कर लेना फंक्शन कॉस्ट फंक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो वो जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप बना सकते हो। तो मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने पिछला जैसे आप मैक्सिमम मिनिमम पे काम करते हैं वैसे ही करना है, सिर्फ Cx लिख दिया यहाँ पे, आप इसको डिफरेंशिएट करो, जीरो पुट करो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालने के बाद जो x की वैल्यू होगी उस पर आपको चेक करना है कि कॉस्ट फंक्शन मिनिमम है या नहीं, अगर मिनिमम है तो वो जो x की वैल्यू वही आपका आउटपुट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। अब अगले वीडियोस में हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही है पार्ट होगा, है ना, जैसे रेट मेजर होगा, रॉल्स थ्योरम होगा, तो इन सब पे हम लोग इन सब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।